जो लोग हौसले से लिखते हैं अपनी ज़िंदगी की कहानी, उनके किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। फ्रेंड्स, बात उस समय की है जिस समय भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था। एकदम अंतिम चरण की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया हुआ था। तो बहुत ही भीषण युद्ध रावण ने किया हुआ था, जिससे राम को भी चोटें आई थी। शाम को बैठ के लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे थे, मलहम लगा रहे थे, तो बड़े दुखी मन से कहा उन्होंने, क्योंकि वो जो है एक तरीके से उनके भाई कम सेवक समझते थे। अगर राम को कोई कष्ट होता था तो उससे ज़्यादा जो है लक्ष्मण को प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने कहा, भैया आज ये सब हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर हम न भाभी को छोड़ के जाते, ना उनका अपहरण होता और ना आज ऐसी दशा होती। तो भगवान राम ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, अगर ये सोचिए कि अगर सीता का अपहरण न होता, हम लोग यहाँ ना आते, तो क्या था, 14 बरस वन में रह के सीधे फिर से अयोध्या लौट जाते, क्या होता, कुछ ना होता। सोचिए, उनका जो अपहरण हुआ है उसकी वजह से कितने राक्षस, जो ऋषि मुनि उस समय, जो भी ऋषि मुनि राजा जो भी वर करते थे, उनको अपना एक वो सही से वर्क करने ही नहीं देते थे, अपना राक्षसी राज चलाना चाह रहे थे, उन सब का वध हुआ। तो जो नेचर करता है, जो भगवान करता है, वो अच्छे के लिए ही करता है कि ना सीता का अपहरण होता और ना ऐसे राक्षसों का वध होता। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात इसलिए फ्रेंड्स कर रहे हैं क्योंकि देखिए, लाइफ में एक पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद भगवान राम ने यही कहा कि इसी तरीके से सोचकर इंसान को सुख और दुख सहने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आप सुख की कामना करते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में दुख भी आएंगे। देखिए, लाभ हानि सुख दुख ये जीवन का पार्ट है, इनसे आप नहीं बच सकते। अगर आपको खुशी की चाहत है तो ये मान के चलिए कि लाइफ में आपको दुख भी आएंगे। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उम्मीद हमेशा जिंदगी में अच्छे से अच्छे की करना चाहिए, लेकिन लाइफ में घटिया से घटिया चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इंसान को सुख और दुख वैसे ही समझने चाहिए। देखिए, आप छोटी सी बात को लेकर के अगर आप उसको गलत सोच रहे हैं, गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमेशा उन पहलुओं को सोचिए। देखिए, लाइफ में कोई भी फ्रेंड, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अपनी लाइफ में झांक के देखिए, आपके साथ अच्छा भी हुआ होगा, बुरा भी हुआ होगा। लेकिन अगर आप बुराई को ही पकड़ के बैठ जाओगे तो आप देखोगे एक अच्छी लाइफ आपको सबसे गंदी लगेगी। और लाइफ के उन पहलुओं को अगर आप सिर्फ देखेंगे जो लाइफ में आपके साथ अच्छा घटित हुआ है, आप उनको लेके देखेंगे तो आपकी लाइफ में एक अलग ही ग्लैमर नजर आएगा। यही बात भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कही थी। जब वो अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया पे लिटा दिए गए थे, तो उन्होंने यही बात कही थी कि जो हमारी किस्मत में था, जो हमने पूर्व जन्म में किया हुआ था, आज उसका रिजल्ट है। तो भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही थी कि देखिए गंगा पुत्र, अगर आप जिंदगी के निगेटिव पहलुओं को देखेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, आपकी लाइफ बिल्कुल बेस्वाद लगेगी। लेकिन अगर लाइफ में आप अच्छे पहलुओं को देखेंगे तो आपकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ होते हुए भी बहुत अच्छी लाइफ आपको दिखेगी। अगर आप जिंदगी के नेगेटिव पहलुओं को भी एक सही तरीके से देखिए, जिंदगी में देखिए, चाहे कष्ट हो, दुख हो, जो भी चीजें होती हैं, उनका भी एक अपनी अलग वैल्यू। अगर आज जिंदगी में आपका टफ समय आ रहा है तो उसकी भी एक अलग वैल्यू है। क्योंकि एक बात देखिए, केवल पढ़ाई, गुरु, माता पिता ही जिंदगी में सब कुछ नहीं सिखाते हैं। कुछ आदमी को उसके हालात और खाली जेब भी सिखा देती है। एक बात कही जाती है कि हमारी जेब से कुछ पैसे क्या गिरे, उससे ज्यादा हमारे रिश्तेदार गिर गए। सफलता जो है आपका परिचय लोगों में कराती है, और असफलता जो है लोगों का परिचय आप में कराती है। तो जब आपकी जिंदगी में कष्ट आएंगे, आप उनको देखेंगे, उनको भी पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, तो उससे दूसरे लोगों का तो पता चलेगा कि कितने लोग आपके हितैषी हैं। रहीमदास जी ने भी यही कहा कि जिंदगी में कष्ट भी जरूरी है, विपदा भी जरूरी होती है। उससे हित या अनहित का पता चलता है कि कितने लोग हमारे हितैषी हैं, कितने लोग हमारे जो है वो केवल मुंह दिखाने वाले हैं। ऐसे भी देखिए, जिंदगी में कहते अपने कष्टों को किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें 80% लोग होंगे जिनको कोई लेना देना नहीं है, और 20% ऐसे लोग होंगे जो खुश हो जाएंगे कि
वो अच्छा हुआ और बस वो इंतजार ही यही करते कि आप कष्ट में रहे। ऐसे भी जो आपका अगेंस्ट वाला हो उसको आप अगर देखेंगे तो वो आप उससे ये बता दीजिए कि हम बहुत कष्ट में, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। तो जो भी लाइफ के पहलू होते हैं फ्रेंड्स, हमेशा उनके पॉजिटिव पॉइंट्स देखना चाहिए, क्योंकि देखिए सबकी लाइफ में संघर्ष होता है, सबकी लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं, सबकी लाइफ में दुख और कष्ट भी होते हैं, समस्याएं सबके ऊपर आती हैं। तो अगर उनसे आप परेशान हो जाएंगे तो वही चीजें आप पे हावी हो जाएंगी। अगर उनको एक आप पॉजिटिव तरीके से झेल लेंगे, आप किसी भी इतिहास पुरुष को उठा के देखिए, क्या उसकी जिंदगी में कष्ट नहीं रहा होगा? क्या उसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं रहा होगा? क्या उसने संघर्षों से नहीं पार पाया? तो उनसे जीतना, देखिए अगर परिस्थितियां चाहे जितनी खराब हो, आपके ऊपर चाहे जितना बड़ा संकट हो, अगर आप उनसे पार पा लेंगे, उनको अपने नीचे दबा देंगे, तो आप उससे आगे निकल जाएंगे। अगर उन्हीं में परेशान हो गए तो वो परिस्थितियां आपको दबा देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीजें आती हैं एक आपकी थिंकिंग, सोच और मानसिकता। ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि आप छोटी सी समस्या को अगर बहुत बड़ी समस्या मान लेंगे, जिंदगी के जो भी पहलू हैं अगर आप उन्हें बहुत हावी मान लेंगे, कि छोटी समस्या को आप मान लेंगे सारे कष्ट हम ही को हैं, तो वो आप पे हावी हो जाएंगे और फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी एक बात कही जाती है कि अपनी समस्या और दूसरे का पैसा हमेशा बड़ा ही दिखता है। इन चीजों से अगर सोच करके देखें, लाइफ में सुख और दुख दोनों को बराबर सहने की क्षमता होनी चाहिए, तो ये चीजें हमेशा ही आपको बहुत ही राइट डायरेक्शन में ले जाएंगी। चीजों को जब भी लाइफ की आप पीछे की चीजें हैं तो उन्हें अच्छी चीजों को सोचिए जो आपके साथ अच्छा हुआ है, और हमेशा ही लाइफ में आप अच्छे के लिए तैयार रहिए। अच्छी चीजें आपके साथ घटित हों, लेकिन अगर कुछ बुरा भी घटित हो रहा है तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए एक अपनी पॉजिटिव सोच के साथ। उससे लाइफ में एक अलग ही ग्लैमर होगा, अलग ही आपकी वैल्यू होगी और एक लाइफ अलग ही तरीके से आपकी